तो हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 11th फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मुक्त पतन के बारे में। ठीक, 11th फिजिक्स के अंदर जो है चैप्टर 3 यानी वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति में क्या एक टॉपिक आता है? मुक्त पतन आता है। ठीक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री फॉल। तो इसको हम लोग जो है आज इजिली में समझने वाले हैं कि क्या चीज़ जो है ये होता है। ठीक, तो मुक्त पतन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु क्या करता है, केवल पृथ्वी के, ठीक ना, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या करता है, बल अधीन मतलब उसके अधीन क्या कर रहा है या फिर उसी के सापेक्ष क्या कर रहा है हो। ठीक, किसके सापेक्ष? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई वस्तु मान लीजिए या रखा हुआ पृथ्वी के तल पर। ठीक, इसको हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर फेंकते हैं। मान लेते हैं हमारा प्रारंभिक वेग कितना है? u है। ठीक, प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो यहाँ पर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को समझने से पहले जैसे समझते हैं एक्सेलरेशन। तो क्या होता है कि जब हम पृथ्वी से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जैसे a इक्वल हमारा माइनस का g हो जाता है। ठीक, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। यानी जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो प्लस का g आता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस में चला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। जैसे कि दूसरी बात है कि अगर ऊपर से मान लीजिए कोई वस्तु को नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो इसकी प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक, और फिर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? प्लस का g आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग और भी दूसरे तरीके से जैसे समझ सकते हैं। क्या है? तो मुक्त पतन में क्या होता है कि मुक्त पतन में जो वस्तु का त्वरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे थे, ठीक ना, कि a इक्वल कितना था? जैसे यहाँ से क्या कर रहे थे? ऊपर ले जा रहे थे। जैसे पृथ्वी तल से हम क्या किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा त्वरण है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? माइनस का g। तो जो मुक्त पतन में जो वस्तु का त्वरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर जैसे कि जब हम वस्तु को क्या करते हैं? नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? माइनस का g होता है। और जब ऊपर से क्या करते हैं? नीचे की ओर गिराते हैं यानी ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस का g होता है। ठीक, ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जैसे कि क्या होता है यहाँ पर जब वस्तु क्या करता है, वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ जो गति का समीकरण होता है, ठीक, वो चेंज हो जाता है। तो जैसे हम बताते हैं सबसे पहले कि अगर मान लीजिए वस्तु ऊपर की ओर फेंके वस्तु को तो u बराबर, तो ये तो प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक, और एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? माइनस का g हो गया। तो उस स्थिति में गति का समीकरण क्या होगा? तो उस स्थिति में गति का समीकरण जैसे सबसे पहला समीकरण क्या होता है? तो v इक्वल क्या होता है? u प्लस कितना होता है? at होता है। लेकिन यहाँ पर a की जगह हमको क्या लिखना है? माइनस का g लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस gt। ठीक, उसी प्रकार से जैसे दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस कितना है? हाफ at का स्क्वायर। कितना है? हाफ at का स्क्वायर। अब इस a के जगह में हमको क्या पुट करना है? माइनस का g पुट करना है। तो यहाँ पर अगर माइनस का g पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -1/2 और gt का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। उसी प्रकार से v इक्वल अगर देखते हैं तो कितना होता है? u का स्क्वायर प्लस कितना होता है? 2as होता है। लेकिन यहाँ पर जब g को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गति का समीकरण? कितना हो जाएगा? माइनस का 2gs। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ कब होगा? जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब की स्थिति में। अब जब वस्तु को क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो गति का समीकरण क्या होगा? ठीक, उसको समझते हैं। जैसे क्या होता है कि वस्तु को हम, ये वस्तु है हमारा मान लीजिए, ठीक, इसको ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस का g हो जाएगा। ठीक, तो प्लस का g हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा गति का समीकरण? जैसे v इक्वल कितना होता है? u प्लस कितना होता है? at होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का है तो gt हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से s बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? s बराबर ut हो गया, प्लस में क्या होता है? हाफ at का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? gt का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर होता है, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो 2gs हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जब क्या करते हैं
किस प्रकार से जब वस्तु क्या करता है ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से फिर मतलब नीचे से क्या ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है तो क्या होता है, ठीक। तो हमारी ये जो इक्वेशन है या फिर और भी कुछ अलग चीज के बारे में जानते हैं, क्या चीज होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वस्तु है, ठीक। ये यहाँ पर वस्तु है और इस वस्तु को क्या करते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो वस्तु इस प्रकार से जाता है और नीचे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ तक जाता है वस्तु, ठीक। तो सीधा क्या करता है वस्तु यहाँ तक जाता है। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग u होगा, ठीक। और इसका अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। और v इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जहाँ वस्तु क्या करता है, मान लीजिए कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं। नीचे से जब उसको फेंका जाता है तो फेंकने के बाद एक निश्चित पॉइंट पर जाने के बाद क्या करता है, वस्तु फिर से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो जहाँ से वस्तु क्या करता है, मुड़ता है, ठीक। यानी ऊपर जाने के बाद नीचे आने की जहाँ से आता है वो वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, ठीक। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ पर 0 होगा वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। अब इसमें जो हमारा क्या लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, g होगा, ठीक। तो और इसकी हाइट को मान लेते हैं कितना है, इसकी हाइट कितना है, तो इसकी हाइट कितना है, h है, h है। तो हमको क्या निकालना है, इसकी निकालना है हमको अधिकतम ऊंचाई। क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई। क्या निकालना है, तो निकालना हमको अधिकतम ऊंचाई h निकालना है ना, अधिकतम ऊंचाई h निकालना है। तो इस चीज़ को जो है इस प्रकार से कर देते हैं। अब अधिकतम ऊंचाई h निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, तो u इक्वल तो u ही होगा, ठीक। प्रारंभिक वेग एक कौन से पॉइंट के लिए देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो a से कहाँ तक के लिए देख रहे हैं, b तक के लिए देख रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक के लिए देख रहे हैं, a से b तक जाने के लिए। जब वस्तु a से b तक गया तो उसका प्रारंभिक वेग u हुआ और अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। और हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी a इक्वल गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, माइनस का g होगा, ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। ये चीज हो गया। अब इसको जो है हम लोग गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2as होता है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। उससे पहले जानते हैं कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन यानी s, ठीक। इसका विस्थापन s कितना हो जाएगा, h होगा। अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक। वस्तु वापस जमीन में आया है, लेकिन हमको यहाँ को काउंट नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ a से b की तक देख रहे हैं। तो a से b तक का सबसे शॉर्टेस्ट तो ही ना होगा, उसका जो हाइट है वही होगा। इसलिए कितना हो गया यहाँ विस्थापन s इक्वल h। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो v इक्वल तो हमारा कितना है, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब u इक्वल कितना है, u का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा और s के जगह में कितना h, ठीक। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। माइनस में हो जाएगा 2gh हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब माइनस को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 फिर कितना हो जाएगा g और h इक्वल कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर। अब इस चीज को जो है हम लोग आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो h इक्वल अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2g, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, अधिकतम ऊंचाई आ गया। एक क्या आ गया, अधिकतम ऊंचाई, जब वस्तु को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब की स्थिति में, ठीक। अब दूसरी चीज देखते हैं, इसका उड्डयन काल क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि इस स्थिति में वस्तु क्या करता है, नीचे से ही क्या करता है, नीचे से वस्तु क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं और ऊपर फेंकने के बाद क्या करते हैं, फिर वस्तु क्या करता है, नीचे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब वस्तु क्या करता है, पहुँचता है, तो जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं a हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, b हो गया और एक पॉइंट क्या होगा, c हो गया, ठीक। तो वस्तु को हम अभी काउंट करेंगे, जैसे पहले में क्या किए थे कि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके, ठीक, और उसका निकाल रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि वस्तु को जो है ऊपर मतलब नीचे से ऊपर फेंके और ऊपर से फिर नीचे आया। तो इस समय देखेंगे तो जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा, ठीक, वो क्या होगा, u ही होगा, ठीक। और जो हमारा एक मतलब त्वरण, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण आ रहा था वो क्या होगा, माइनस g होगा। और क्या चीज़ है, अगर इसमें एक चीज़ देखा जाए, टाइम, ठीक ना, तो टाइम देखा जाए तो टाइम को जैसे एक है उड्डयन काल निकाल रहे हैं, तो उड्डयन काल को हम लोग किससे नोट करते हैं, कैपिटल T से। तो इसका जो उड्डयन काल निकालेंगे तो उस समय क्या होगा, ए स्मॉल t यानी a से b तक जाने का समय प्लस में क्या होगा, मतलब b से
सी तक आने का समय जो रहेगा उसका टोटल क्या होगा, उड़ीयन काल होता है। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज को रिलेट कर पाएंगे कि जैसे हम लोग क्या देखे थे कि ए इक्वल कितना होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का जी होगा। ठीक, और विस्थापन हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो विस्थापन हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है हमारा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर जैसे वस्तु को हम ऊपर फेंके, यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक, नहीं तो जब वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने के बाद वस्तु क्या करता है, यहीं पर आने के बाद गिर जाता है। ठीक, तो उसका जो प्रारंभिक वेग मतलब विस्थापन होगा कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक, उस स्थिति में। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर समय हमारा कितना हो जाएगा, तो समय को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर टी से, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ है। अब प्रारंभिक वेग तो आपको पता है कि यू ही है, तो उसको जो है हम लोग इस चीज़ को हम लोग किस में, तो समीकरण गति का जो समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है, उसमें हम लोग उसको पुट करेंगे। ठीक, तो यू एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस कितना होता है, हाफ, और कितना होता है, ए टी का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर एस इक्वल कितना है, 0 है, एस इक्वल 0 हो गया, और यू और टी के जगह में हम लोगों को क्या रखना है, कैपिटल टी रखना है। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, प्लस में 1/2 तो है ही, और ए के जगह में कितना हो जाएगा, माइनस का जी, और टी का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या है कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0 इक्वल कितना हो जाएगा, यू टी कैपिटल टी है। ठीक, यू टी माइनस में कितना हो जाएगा, 1/2, और जी टी का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब इस चीज़ को इधर अगर पक्षांतर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक, जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बचेगा यू टी। अब ये टी से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा हमारा कितना, तो 1/2 जी टी का टी बचा। ठीक, अब यहाँ पर टी इक्वल अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यू बटा कितना हो जाएगा, यू बटा कितना हो जाएगा, तो ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या कहाँ चले जाएगा, ऊपर में चले जाएगा। ठीक, तो 2u बटे कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारा टी इक्वल आ गया। यही कहा है हमारा उड़ीयन काल है। ठीक, तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हाइट तथा मतलब जो हमारा एच तथा क्या है, टी में संबंध देखना है ना। तो जैसे एच बटा क्या कर देते हैं, टी का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है, तो हमारा कितना है, यू स्क्वायर बाई कितना है, 2g है। ठीक, 2g, और टी का वैल्यू कितना है, तो 2u बाई कितना है, जी। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब इस चीज़ को जो है आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आगे इस चीज़ को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2g, और यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, जी स्क्वायर, और बटे में कितना बच जाएगा, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, यू का स्क्वायर। यू का स्क्वायर से यू का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जी का स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा एच बटे कितना है, टी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया हमारा जी बच गया, और नीचे में कितना है, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, एच तथा किसमें, टी में, यही हमारा क्या है, संबंध है। ठीक, अब आगे जो है दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाने का समय टी ए बी, हमको क्या करना है, टी ए बी को दिखाना है कि ऊपर से नीचे जाने का जो समय हो क्या होता है, कितना आता है। ठीक, तो जैसे कि देखा जाए तो यहाँ से वस्तु को पॉइंट ए से हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो पॉइंट बी पर पहुंचता है, और वहां जाने के बाद उसका जो वेग होता है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस समय वस्तु को फेंकते हैं उसका प्रारंभिक वेग क्या रहता है, तो u रहता है। ठीक, और अंतिम वेग क्या होता है, यहाँ b पॉइंट पर 0 हो जाता है, और फिर वस्तु क्या करता है, नीचे की ओर आने लगता है। और उस समय क्या होता है कि जैसे कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण a कितना हो जाता है, माइनस का g हो जाता है, और इसका हाइट कितना है, h है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका प्रारंभिक वेग u इक्वल कितना है, u ही है, और अंतिम वेग क्या है, v इक्वल 0 है। ठीक, और विस्थापन देखा जाए तो s इक्वल कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, तो समय हमारा हो जाएगा t इक्वल समय, t इक्वल कितना हो जाएगा, तो t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से b जा रहा है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग पुट करते हैं किसमें, तो गति का जो प्रथम समीकरण है क्या है, v इक्वल कितना है, u प्लस ए टी है। ठीक, इस समीकरण में पुट करेंगे तो v इक्वल तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो वो u ही होगा। अब a के जगह में हमारा क्या है, माइनस का g है, और t के जगह में कितना है, तो t ए बी। ठीक, ये हमारा क्या है, समय है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज़ को अगर आगे हल करते हैं तो 0 इक्वल कितना हो जाएगा, u माइनस कितना हो जाएगा g, और t कितना हो जाएगा ए बी। ठीक, अब इस चीज़ को इधर अगर पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस g, माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और टी ए बी। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा u। अगर g को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो क्या कहाँ चले जाएगा, वो बटे में चले जाएगा, और कितना हो जाएगा u बाई जी। ठीक, यही क्या हो गया हमारा ऊपर से ऊपर जाने का समय हो गया। ठीक, अब इस चीज़ को जो है नीचे आने का समय देखते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जैसे रिलेट कर पाएंगे, पीछे क्या देखे थे, क्या होता है कि अगर t इक्वल देखते हैं तो क्या होता है, टी ए बी प्लस क्या होता है t, और b क्या होता है c, टी बी सी ऐसे करके। ठीक, ये चीज़ जो है हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि जब क्या होता है नीचे जाने का समय क्या होता है। ठीक, वस्तु का, जैसे वस्तु क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने का समय देखे, लेकिन यहाँ से यहाँ आने का समय को हम किस प्रकार से जो है रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि क्या दिया हुआ है, टी इक्वल कैपिटल टी इक्वल स्मॉल टी ए बी, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल टी होगा। ठीक, स्मॉल टी बी सी। ठीक, बी सी। अब हमको निकालना क्या है, तो स्मॉल टी बी सी निकालना है। ठीक, अगर स्मॉल टी बी सी इक्वल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस कितना हो जाएगा, टी ए बी हो जाएगा। ठीक, टी ए बी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टी बी सी इक्वल, टी इक्वल हम लोग क्या जानते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे कि क्या होता है 2u बाई कितना होता है g होता है, और यहाँ पर टी ए बी हम लोग निकाले थे, अभी निकालते क्या निकालते हैं, u बाई जी होता है। ठीक, अब यहाँ पर टी बी सी क्या होता है, टी बी सी, यानी b से मतलब c तक आने के लिए इस चीज़ को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, और फिर 2u माइनस कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, u बाई जी। तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक, अभी हम लोग देखें कि जब ए बी निकाले थे तो क्या हुआ, u बाई जी ही आया, और जब हम क्या निकाले बी सी नीचे आने का समय तो भी हमारा क्या आया, u बाई जी ही आया। ठीक, तो यहाँ जैसे कि यहाँ से यहाँ जाने का समय और यहाँ से यहाँ आने का समय क्या होता है, दोनों का समय जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक, इक्वल होता है। तो आज का जो है ये चीज़ मुक्त पतन आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, समझा जाता है। वस्तु क्या करता है, कब वस्तु को फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे जाता है, मतलब आप, या फिर नीचे से ऊपर जाता है, इस प्रकार का बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में और भी नया चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का रिलेटेड जो है फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक, और थैंक यू।